पढ़े हैं पहले से? आवाज नहीं जा रहा है इससे। आजा कहाँ? ये जो रखा गया है मेनली आपके रिवीजन के लिए रखा गया है। सब्जेक्ट वाइज तो आप पढ़ ही रहे हैं। यहाँ सिर्फ वो टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो लुसेंट का हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या मिसलेनियस हो, कुछ भी हो, ठीक है। उसके साथ ही बिहार स्पेशल, उसमें भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछता है वो, और करंट में कुछ कुछ टॉपिक सेलेक्टेड है जिससे क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, तो वो टॉपिक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी है, फर्स्ट चैप्टर है। अच्छा, हम लोग भारत में हैं, ये तो पता ही है। भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? भारत कहाँ है ग्लोब में? जब हम देखेंगे इंडिया कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में है। और सबसे पहले एशिया में, एशिया में भारत कहाँ पे है तो वो देखना है, और पूरा ग्लोब का है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट, इसको डिग्री और इसको मिनट बोलते हैं। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये आपको जो भी इस चैप्टर में जो है, ये चैप्टर पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, लाइन बाई आपको पूरा याद करना है इसमें, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में कहाँ से कहाँ तक? 8 डिग्री 4 मिनट, ये भी याद रखना है, कहाँ? उत्तरी अक्षांश में। और 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ऐसे याद रखने में थोड़ा डिफिकल्ट होता होगा, इसको एक नंबर बना के याद रखिए। किसी का नंबर याद रखना ज़्यादा आसान होता है, इसको नंबर बनाइए। क्या क्या है?
84, उसके बाद 84, 376 बोल सकते हैं। बाकी आप डिग्री और मिनट याद रखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री और 6 मिनट। फिर उसके साथ ही इसको भी करना है, 687, 687, 97, 25। यहाँ पे फिर डिग्री मिनट लगा देना है। ये एक नंबर हो गया, नंबर इजी याद हो जाएगा आप लोग को, इसीलिए इस लाइन को एक नंबर की तरह याद रखना है और पूरा उसमें कर देना है, ठीक है। उसके बाद संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, इसी में आ जाएगा। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 है। सबको याद है? सबको? अगर भूलेंगे तो उसको भी यही करना है, 32, 87, 263। जहाँ भी नंबर दिखे ना उसको एक मोबाइल नंबर में कन्वर्ट कर लेना है, इसलिए क्योंकि मोबाइल नंबर ज़्यादा याद रहता है और इस तरह याद करने में बार बार भूल जाते हैं, कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है इसलिए। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कितना है? 7वां है। जब 7वां है तो इससे ज़्यादा 6 कौन कौन देश हैं बताइए? रूस है, फर्स्ट में रूस है, रूस के बाद कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है। और 8वां देश कौन सा है? 8वां देश अर्जेंटीना है। ये 8 देश याद रखना है। बताइए फर्स्ट से, रूस, कनाडा, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना। कहाँ से? कहाँ? अब भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? क्षेत्रफल में स्थान 7वां है, लेकिन कितना परसेंटेज के हिसाब से कितना है? 2.42 है, जबकि जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5 है। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? दूसरा पहले था, लेकिन अब कौन हो गया है? पहला हो गया है। पहले था चीन फर्स्ट नंबर पे, लेकिन अब हो गया है भारत ही हो गया, ठीक है। और सेकेंड स्थान पे अब कौन है? चीन है। इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ये 2011 की जनगणना। अभी जो एग्जाम में पूछेगा 11 का ही पूछेगा, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश दिया हुआ है। ये क्यों हो रहा है बार बार? भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार। अच्छा, इसको हम मैप पे भी बता देंगे, अभी ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैप पे आपको उत्तर से दक्षिण विस्तार बता देंगे। लंबाई कितना है, मुख्य भूमि का लंबाई कितना है, ठीक है, तटीय भूमि का लंबाई कितना, वो सब मैप पर याद कर लेंगे। पहले यहाँ से एक बार देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण विस्तार 32, 14, पूरब से पश्चिम 29, 33। इंडिया के मैप में ऐसे करना है, ठीक है। इधर क्या है? नॉर्थ, इधर साउथ, इधर पूर्व और इधर पश्चिम, ठीक है। उत्तर से दक्षिण यानी ये वाला पूरा कितना है? 32, 14, 32, 14। पूरब से पश्चिम 29, 33। अच्छा, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, सबसे पूर्वी कौन सा है, सबसे पश्चिमी कौन सा है? नहीं पता? दक्षिणी में भी पता है, 2 दक्षिणी बिंदु है, एक ये मुख्य भूमि का है और एक जो लास्ट में अंडमान निकोबार है ना, उसका एक लास्ट में उसका है। तो आपको ये 6 पॉइंट बताना है किसका कौन सा है। पढ़ते हैं, आगे मिलेगा। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 है, 15,200। स्थल सीमा में कौन सा? ये पूरा स्थल में आ जाएगा, ठीक है। अगर पूरा पूछेगा तो अंडमान निकोबार को भी शामिल करेंगे, सिर्फ स्थल पूछेगा तो इसको करेंगे। मुख्य भूमि का तटीय भाग पूछेगा तो मुख्य भूमि का तटीय भाग में हम लोग यहाँ से लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा पूरा मुख्य भूमि का तटीय भाग।
पूरा तटीय भाग पूछेगा तो इसको और अंडमान निकोबार दोनों को लेंगे। मैप पे भी बता देंगे। स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, इसके तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर, यानी 7516.6 किलोमीटर। लेकिन मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर। इसको मैप पे समझे। इधर से निकालेंगे अगला। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये इंडिया का मैप, इसमें सबसे पहले देखिए कहाँ कहाँ क्या है। ये अंडमान निकोबार है, ठीक है। ये उत्तरी बिंदु, यहाँ दक्षिणी बिंदु, ये मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है, ठीक है। और ये पूरे भारत का दक्षिणी बिंदु है। इसका पश्चिमी बिंदु यहाँ सरक्रिक गुजरात, ठीक है। और पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबिथु नामक स्थान है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसका आकृति देखिए तो कैसा है। यहाँ से यहाँ मिलाएंगे और यहाँ से यहाँ, कैसा बनेगा। कैसा बना, चतुर्भुजाकार। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है भारत की आकृति कैसी है, चतुर्भुजाकार। अभी तुरंत बताए, उत्तर से दक्षिण लंबाई, पूरब से पश्चिम 29-33, ठीक है। पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबिथु नामक स्थान है। पश्चिमी बिंदु सागरमाथा या उसी को सरक्रिक गुजरात में जो है वो कहते हैं। अच्छा, इस साइड क्या है, यहाँ अंडमान निकोबार है, यहाँ कन्याकुमारी है, ठीक है। इस इधर क्या है और इधर क्या है वो आपको बताना है। ये अरब सागर नहीं, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, यहाँ बांग्लादेश, ठीक है। और यहाँ पश्चिम बंगाल, ये अरब सागर। अच्छा, यहाँ नीचे कन्याकुमारी है, ये श्रीलंका है ना। और यहीं पर हिंद महासागर भी है, ठीक है। इधर ये पाकिस्तान है। और अफगानिस्तान का जो ये वाला एरिया है ना, सिर्फ ये वाला यहाँ से टच करता है। तो अरुणाचल, ये अफगानिस्तान का सिर्फ एरिया जो टच करता है वो है लद्दाख का, ठीक है। पाकिस्तान से आपका देखिए कौन कौन, कुछ भाग लद्दाख का, ठीक। उसके बाद जम्मू कश्मीर का, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। गुजरात का यहाँ पे ये थोड़ा सा एरिया टच किया, कितना, गुजरात, राजस्थान। इसको ऐसे याद रखिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उसके बाद लद्दाख। ये पाकिस्तान से जो टच करता है, भारत का सीमा जो पाकिस्तान से टच करता है वो वाला है। उसके बाद पड़ोसी देश कौन सा, अफगानिस्तान। सबसे छोटी सीमा जो भारत को टच करती है कौन सा, अफगानिस्तान। कहाँ पे टच करती है, लद्दाख में, ठीक है। उसके बाद ये पूरा एरिया किसका है, चीन का, चीन का, चीन से भी सीमा लगता है। उसके बाद यहाँ एक नेपाल है, नेपाल से सीमा लगता है। बताएंगे कौन कौन सा लगता है, वो भी मैप पर ही समझा देंगे। पूरा ये मैप आपको अपने माइंड में पूरा सेट होना चाहिए। अगर ये मैप आपको पूरा माइंड में सेट हो गया ना, तो लुसेंट का 2 चैप्टर, ज्योग्राफी तो पूरा आपका आ ही जाएगा, लेकिन मेनली जो 2 चैप्टर है लुसेंट में भी आप देखेंगे, पहला और दूसरा जो है वो आपका 90% इसी से क्लियर हो जाएगा। बस इसको सेट करना है पूरा माइंड में, ठीक है। नेपाल हो गया, यहाँ भूटान हो गया, ये नेपाल हो गया, यहाँ पे भूटान, यहाँ बांग्लादेश, इधर कौन सा है, म्यांमार, जिसका पुराना नाम क्या था, बर्मा, रंगून भी, ठीक है। और यहाँ पे नेपाल, चीन हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है। यहाँ श्रीलंका हो गया, इधर कौन सा है, इंडोनेशिया है, ठीक है। फिर इधर मालदीव हो जाएगा आपका। तो अब आपको देखना है कौन कौन सा राज्य टच करता है पड़ोसी देश से।
नेपाल से पाकिस्तान का बता दिए, अफगानिस्तान का हो गया, चीन बचा है, नेपाल बचा है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। ठीक है, तो नेपाल से कौन कौन सा टच कर रहा है? एक तरफ से ऐसे नहीं करना है, एक तरफ से करना है शुरू से। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ ये वाला देखो, ये क्या है? बांग्लादेश है ना, यहाँ पे थोड़ा सा टच किया बांग्लादेश, उसके बाद यहाँ पे सिक्किम। तो नेपाल से कितना कितना राज्य टच कर रहा है सीमा? 1 2, ये हो जाएगा 3, इधर ये 4 बांग्ला और ये 5 हो गया। और नेपाल के ऊपर कौन सा है? चीन वाला एरिया है। ये जो चीन का एरिया है ना, ये तिब्बत, यहाँ से 3 नदी निकलती है। कौन कौन सी 3 नदी निकलती है? सिंधु निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है, सतलज। यहाँ से सिंधु जाती है, इधर से सतलज जाती है और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 3 नदी निकलती है, वो हम बता दिए अभी, बाद में नदी वाले चैप्टर में पूरा देखेंगे। नेपाल से हो गया। अब यहाँ है भूटान। भूटान से कितना टच कर रहा है? 1 मिनट रुक जाओ, अच्छे से देख लो। अब बताओ, एक तरफ से देखना है, ये भूटान है, इधर सिक्किम हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पे उसके बाद असम, कौन सा है? असम हो गया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। कितना राज्य हुआ? 4 हुआ। सिक्किम हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, असम हुआ और भूटान। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है सिक्किम में? अरे ये भूटान का बोल रहे हैं ना, तो भूटान का इधर सिक्किम हो गया, इधर पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया। इतना किसी को कोई प्रॉब्लम इतने में नहीं? अब चलते हैं, इधर क्या है? म्यांमार। 4 राज्य है, बताओ कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। एकदम लाइन से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन भी लाइन से पूछता है। सीधा दे देगा कि म्यांमार की सीमा किस राज्य को नहीं छूती है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश देगा, नागालैंड देगा, मणिपुर देगा, उसके बाद एक मेघालय दे देगा, त्रिपुरा दे देगा, कुछ भी दे देगा। ठीक है, तो आपको ये एक लाइन से याद रखना है कौन कौन सा है। अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद कहाँ गया? एड पे ये नहीं नहीं, मैप खोज रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप कीजिए, तब तक हम दूसरा देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ देखो, अभी जो जो पढ़ रहे हैं ना, बस वही वाला है यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा टेबल बनाया हुआ है, उसमें वो सारा मैप वाला है। तो अभी हम लोग कर किसका रहे थे? म्यांमार का कर रहे थे ना। म्यांमार से कौन कौन सा टच कर रहा था? तो म्यांमार से 4 टच कर रहा था। ठीक है, ऊपर में अरुणाचल प्रदेश था, उसके बाद नागालैंड था, उसके बाद मणिपुर था, फिर मिजोरम। मिजोरम था, फिर मणिपुर था। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, इसमें भी वही है। बांग्लादेश से 5 राज्य, चीन से 5 है, अब पाकिस्तान से 5 है, नेपाल से 5 है, म्यांमार से 4 है, भूटान से 4 है, अफगानिस्तान से 1 बताए थे, कौन सा? सिर्फ लद्दाख था, जो कि पीओके वाला हिस्सा आता है, जिसपे अभी पाकिस्तान का कब्जा है। ठीक है, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान का ही है, कितना? 106 किलोमीटर। और सबसे लंबा बांग्लादेश का है, कितना? 4096.7 किलोमीटर। टोटल कितना लगा? 15,106.7। टोटल कितना राज्य है जो छूता है? टोटल कितना राज्य है?
16 राज्य है जो पड़ोसी देश से सीमा लगाता है। जलीय सीमा, जलीय सीमा को समुद्री सीमा भी कहते हैं, क्योंकि नीचे में जो दिखाए थे इधर बंगाल की खाड़ी था और इधर अरब सागर था ना, तो उससे जो सीमा टच करता है, कितना देश है टोटल? 7 देश है। कौन कौन सा? इस साइड आपका पाकिस्तान था, इस साइड आपका क्या था? पाकिस्तान था, और उसके बाद नीचे में मालदीव है आपका, फिर यहाँ श्रीलंका है, यहाँ पे बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है, फिर यहीं पर थाईलैंड है, ठीक है, और इधर फिर इंडोनेशिया है। ये आपको सातों याद हुआ? ये सातों याद हुआ एकदम। ये मैप आपको याद होना चाहिए, ठीक है, माइंड में। अगर मैप सामने नहीं है तो माइंड में मैप चलना चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। जैसे पाकिस्तान, तो एक नक्शा आएगा मेरे पास भारत का, माइंड में एक नक्शा आना चाहिए भारत का। अच्छा, पाकिस्तान बोला गया, पाकिस्तान यहाँ है। अफगानिस्तान बोला गया, अफगानिस्तान उसके ऊपर है। चीन बोला गया, चीन पूरा ऐसे है, ऊपर है। म्यांमार बोला गया, तो अच्छा म्यांमार है तो म्यांमार पूर्वी है, तो पूर्वी इस साइड है, ठीक है। श्रीलंका बोला गया, अच्छा भारत के नक्शा में जो लटका हुआ है वो श्रीलंका है, ठीक है, वो हो गया। इंडोनेशिया बोला गया तो हमारे समुद्री देश से जो लगता है वो हो गया। बांग्लादेश बोला गया तो अच्छा पश्चिम बंगाल के बाद वाला जो हिस्सा है वो बांग्लादेश है, ठीक है। इस टाइप से याद होना चाहिए। 16 राज्य, 7 पड़ोसी देश हैं जो जलीय सीमा लगाते हैं। जो जलीय सीमा लगाते हैं कितने हैं? 7 हैं। पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है। ये याद हो गया? अच्छा, यहाँ पे एक टेबल और है। ये टेबल किस चीज का है? बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है? पश्चिम बंगाल की। वो आप मैप में भी देख लेना। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की। नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा यूपी की। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, भूटान के साथ असम, पाकिस्तान, राजस्थान, चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश। भारत की जल और स्थल दोनों से लगा हुआ देश कौन कौन सा है? जल और स्थल दोनों से। इधर आपको पाकिस्तान दिखा था ना, इस वाले हिस्सा में, यहाँ पे पाकिस्तान था जो कि इधर का हिस्सा भी टच कर रहा था, इधर का भी हिस्सा टच कर रहा था। अब क्या हुआ? चलिए, ये वाला हिस्सा भी टच कर रहा था, नीचे में समुद्री हिस्सा भी टच किया था। उसके बाद बांग्लादेश, म्यांमार, म्यांमार का भी हिस्सा स्थल और समुद्र दोनों को टच कर रहा था। फिर बांग्लादेश है, बांग्लादेश का भी दोनों को टच कर रहा था। तो टोटल कितना राज्य जो जल और स्थल दोनों को टच कर रहा है? कितना? 3 है, 3 राज्य है। बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। फिर यहाँ पे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट यह बृहत निकोबार में स्थित है। कहाँ पर है? बृहत निकोबार। बृहत निकोबार कहाँ है? अंडमान निकोबार का सबसे निचला हिस्सा बृहत निकोबार होता है, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था? पिगमिलियन पॉइंट। भूमध्य रेखा से कितना दूर है? 800। अच्छा, भूमध्य रेखा कहाँ है? ग्लोब के बीचों बीच है, और वहां से 876 किलोमीटर दूर है क्या? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट का पहले नाम पिगमिलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है कहाँ? अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिणी बिंदु बृहत निकोबार में। पहले उसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था, भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर ऊपर। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। इंदिरा कॉल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पश्चिमी बिंदु सरक्रिक गुजरात, पूर्वी बिंदु किबितू अरुणाचल प्रदेश में।
ये वाला याद हुआ? उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी क्या है, पूर्वी क्या है, पश्चिमी क्या है? हुआ? इसको पूछें? ठीक है, चलो बताओ। उत्तरी बिंदु बताओ, उत्तरी बिंदु बताओ। दक्षिण, 1 मिनट रुको। उत्तरी बताना है, दक्षिणी बताना है, पूर्वी बताना है, पश्चिमी बताना है। तुमको दक्षिणी में 2 बिंदु बताना है, एक मुख्य भूमि का दक्षिणी बताना है और एक भारत का दक्षिणी बताना है। बताओ फटाफट। सबसे पहले उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु की बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणी कन्याकुमारी, भारत का दक्षिणी कहाँ पे? अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिणी भाग बृहत निकोबार में। भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। पूर्वी किबिथु कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी सर क्रीक कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, हो गया? वो पूरा याद हो गया ना? चलो उसके बाद कोलवा पॉइंट कहाँ पे? मुंबई में। कोलवा पॉइंट मुंबई में। पॉइंट कालीमरे तमिलनाडु। ये कुछ पॉइंट है जो याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। पॉइंट कालीमरे कहाँ है? पॉइंट पेड्रो कहाँ है? ठीक है, पॉइंट पेड्रो जाफना। जाफना कहाँ है? श्रीलंका का जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा होता है उसको जाफना बोलते हैं। भारत और चीन की सीमा को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित किया गया था। किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? निर्धारित करने वाले इंसान का नाम क्या था? मैकमोहन ही नाम था, उसी के नाम पर मैकमोहन रेखा नाम पड़ा। ठीक है, मैकमोहन। उसके बाद काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के बीच एक जल विभाजक बनाती है। भारत और चीन के बीच जल विभाजक रेखा को क्या कहते हैं? काराकोरम रेंज। ये जल विभाजक है। पूछेगा सीमा का लाइन क्या है, सीमा का नाम क्या है, लाइन का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। जल विभाजक का नाम पूछेगा, भारत और चीन के बीच जल विभाजक का नाम काराकोरम रेंज। ठीक है, 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है और धरती पर ध्रुव को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। हाँ, जम्मू कश्मीर से होते हुए जाता है काराकोरम रेंज। ठीक है, ऊपर में पूरा जम्मू कश्मीर से होते हुए काराकोरम रेंज जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत पाकिस्तान भी आता है। ठीक है, तो उस सबको लेकर और चीन के बीच एक जल विभाजक है, जल विभाजक बनाता है। पूछेगा भारत और चीन के बीच सीमा का क्या नाम है? मैकमोहन। जल विभाजक का क्या नाम है? काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज 70 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। ठीक है, सबसे लंबा है, काराकोरम में सबसे लंबा है, लेकिन पूरे धरती पर ध्रुव को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसको तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? याद हुआ? याद हुआ? क्योंकि सिर्फ समझना नहीं है, याद भी करना है। एग्जाम में याद किया हुआ काम आएगा, समझा हुआ कंफ्यूज हो जाओगे क्या करना है नहीं करना है। भारत और चीन के बीच सीमा क्या पढ़े? मैकमोहन। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा क्या होगा? भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा। कब? 1896 में। किसके द्वारा? सर डुरंड के द्वारा। अब यह रेखा कहाँ है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। क्यों? क्योंकि पीओके वाला हिस्सा पाकिस्तान में है, इसलिए। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा? भारत और अफगानिस्तान के बीच अफगानिस्तान बोले हैं, अफगानिस्तान डुरंड रेखा। भारत और पाकिस्तान बोले हैं, रेड क्लिफ। भारत और चीन के बीच, क्वेश्चन सुन लो पहले। भारत और चीन के बीच जल विभाजक काराकोरम। सीमा
मैकमोहन। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा डुरंड रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। निर्धारण करने वाले इंसान का नाम रेडक्लिफ ही नाम था। ठीक है। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी सीमा बनाती है। पटकाई की पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती है। भारत चीन मैकमोहन। जल विभाजक पूछेगा काराकोरम। भारत अफगानिस्तान डुरंड रेखा। भारत पाकिस्तान मैकमोहन रेखा। भारत पाकिस्तान रेडक्लिफ। मैकमोहन भारत चीन है। ठीक है। उसके बाद भारत और नेपाल काली नदी। भारत और म्यांमार पटकाई की पहाड़ी। ये पटकाई की पहाड़ी है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। वहीं से ये सीमा बनाती है भारत और म्यांमार के बीच। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। नीचे श्रीलंका लटका हुआ है किसके किसके द्वारा? पाक की खाड़ी। बीच वाले रास्ते को पाक की खाड़ी कहते हैं। पाक की खाड़ी का मतलब पाकिस्तान का हिस्सा मत समझना, यहाँ बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं? पाक की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। यहीं पर मन्नार की खाड़ी है। पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु है। यहाँ जो ये भारत का हिस्सा, ये श्रीलंका, यहाँ से यहाँ जो ब्रिज बना हुआ है उसका नाम क्या है? राम सेतु। वो राम सेतु कहाँ स्थित है? पाक जल डमरू मध्य। कहाँ है? पाक जल डमरू मध्य। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया। भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका। सबसे निकटतम श्रीलंका, दूसरा निकटतम इंडोनेशिया। इंडोनेशिया है कहाँ? निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार से दक्षिण में। अंडमान निकोबार यहाँ स्थित है ना? इसके दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणी भाग से इधर स्थित है। निकोबार द्वीप के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार से दक्षिण में स्थित है। इसमें कुछ प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? फिर से पूछें। पूरा ये याद हो गया किसके साथ कौन सीमा बनाता है? ठीक है। सबसे पहले पाकिस्तान के साथ कौन सीमा बनाता है? सिर्फ मैकमोहन ही याद है या और कुछ भी याद है? पाकिस्तान के साथ अभी पैरेलल लाइन के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, उसके बारे में जब बताएंगे तो वो सबका बता देंगे किसके साथ कौन पैरेलल लाइन बना रहा है। ठीक है। अभी हम सिर्फ रेखा के बारे में पूछ रहे हैं, कौन सा है? रेडक्लिफ रेखा पाकिस्तान के साथ। उसके बाद अफगानिस्तान है ऊपर, बताओ, डुरंड रेखा। फिर चीन है, तुम लोग को जो सबसे याद है अच्छे से, मैकमोहन रेखा। उसके बाद म्यांमार है, म्यांमार का बताओ। पटकाई की पहाड़ी है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। फिर था नेपाल, काली नदी सीमा बनाती है। श्रीलंका, तीन चीज बताए श्रीलंका से, तीन चीज बताए हैं, बताओ। पाक जलडमरू मध्य, मन्नार की खाड़ी, राम सेतु। राम सेतु है कहाँ? पाक जलडमरू मध्य में। ठीक है, इतना था। अच्छा, एक चीज और बताए थे, पॉइंट कालीमरे कहाँ है? 3 पॉइंट बताए थे। पॉइंट पेड्रो बताए थे, कहाँ है? पॉइंट पेड्रो, पॉइंट कालीमरे, कुछ भी किसी में भी देखो कहाँ है। कहाँ गया? इसमें है पॉइंट पेड्रो, देखो कहाँ है? जाफना। पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका वाला हिस्सा है। श्रीलंका नीचे में लटका हुआ है और मुंबई ऊपर है। ठीक है। पॉइंट पेड्रो कहाँ? जाफना। पॉइंट पेड्रो मुंबई में नहीं है, जाफना श्रीलंका में है। ठीक है। कोलबा पॉइंट मुंबई में, कालीमरे तमिलनाडु में। हो गया? चलो, अब ये करना है, भारत का मानक समय कहाँ से गुजरता है? भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये याद रखना।
82.82 पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, 82.82 पूर्वी देशांतर याद रखना। कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद के, इलाहाबाद कहाँ है? यूपी में है। इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से, मिर्जापुर में कहाँ से गुजरता है? नैनी नामक स्थान है, किला का नाम शंकरगढ़ किला है, ठीक है, याद रहेगा। यूपी, यूपी के इलाहाबाद से, इलाहाबाद के मिर्जापुर से, मिर्जापुर के नैनी नामक स्थान से, नैनी का शंकरगढ़ किला, वहां से गुजरता है। कितना डिग्री? 82.5 डिग्री। ये याद रखना, 82.5 डिग्री। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, कोई भी एग्जाम हो, इसमें पूछता है, ठीक है। जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है, ग्रीनविच समय से कितना घंटा? और देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्य से? 5 राज्य। कौन कौन? यूपी है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है। इसमें कंफ्यूजन के लिए आपको एक राज्य देगा, तेलंगाना। तेलंगाना से गुजरता है या नहीं गुजरता है? नहीं गुजरता, लेकिन चौथा ऑप्शन तेलंगाना ही रहेगा, ठीक है। तो याद रखना है, तेलंगाना नहीं है। यूपी है, मध्य प्रदेश यानी एमपी है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है। टोटल कितने राज्य से गुजरा? 5 राज्य से। कौन कौन है? यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है। इसको मैप में बता देंगे, ठीक है। मैप हो गया क्या? आया मैप? आया नहीं? फिर आया। अच्छा चलो देखो, फिर किसी दिन बता देंगे मैप पे, फिर किसी और दिन मैप पे बता देंगे। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती है। कौन कौन? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अच्छा, कर्क रेखा का आप लोग को ट्रिक पता है? ट्रिक पता है? मित्र पर गमछा झाड़। लेकिन क्या कहाँ ध्यान रहता है? पूछ रहे हैं कर्क रेखा का ट्रिक याद है? मित्र पर गमछा झाड़। अगर दे देगा कि इसको एक लाइन से बताओ कौन कौन राज्य है, तब राज्य तो याद रहेगा, लेकिन अगर लाइन से पूछ दिया कि पहले राजस्थान है, पहले गुजरात है, पहले त्रिपुरा है, तब क्या होगा? पता है? सबका एक ही सॉल्यूशन है, पूरा मैप को माइंड में सेट कर लो, ठीक है। उसके बाद ये खुद याद हो जाएगा। पहले राजस्थान है, ठीक है, यहाँ पहले राजस्थान है, फिर थोड़ा सा गुजरात का हिस्सा आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर उधर त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये 8 राज्य है। यहाँ 2 चीज याद करना है, 2 चीज में राज्य याद करना है। एक तो मानक समय कितने राज्य से गुजरता है? 5 राज्य, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इस 5 राज्य से गुजरता है, ठीक है। उसके बाद कर्क रेखा पूछेगा, कर्क रेखा 8 राज्य से। कौन कौन है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये याद हुआ? चलो, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन सा है बताओ? भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं ना कि भारत उपमहाद्वीप है, तो उसमें कौन कौन सा देश है? सबसे पहला तो भारत ही है, भारतीय उपमहाद्वीप में भारत है। पाकिस्तान जो कि भारत से ही अलग हुआ है, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल, उसके बाद भूटान। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, 5 देश हो गया। कर्क रेखा 8 राज्य हो गया। मानक समय राज्य कितना? 5 राज्य हो गया। इतना क्लियर? उसके बाद सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य कौन सा है? यूपी। कितना राज्य लगता है टोटल? 8 राज्य। और दिल्ली का एनसीआर वाला जो हिस्सा है वो भी टच करता है, दिल्ली राजधानी है, उसका जो एनसीआर वाला हिस्सा है वो भी टच करता है।
इसकी सीमा 8 राज्य से, जैसे 8 राज्य में कौन कौन सा? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। यूपी की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, यही इसी को बोलते हैं एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को ही बोलते हैं एनसीआर। ठीक है। भारतीय राज्य में गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तटरेखा का मतलब क्या हुआ? तटरेखा मतलब समुद्री भाग को वो टच करता है, समुद्री भाग को वो टच करता है। तो सबसे लंबा कौन सा है जो समुद्री भाग को टच करता है? गुजरात। गुजरात के बाद कौन सा है? आंध्र प्रदेश। गुजरात के बाद कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अच्छा, गुजरात की कितनी किलोमीटर की रेखाएं टच करती है? 1663। भारत की टोटल 9 राज्य है जो तटरेखा को टच करता है। 9 राज्य कौन कौन सा है देखो। नौ राज्य है, कौन कौन सा है? ये वाला हिस्सा, यहाँ देखो, यहाँ ये भारत का निचला हिस्सा है। ठीक है, ये भारत का निचला हिस्सा है। यहाँ पे कौन सा राज्य? गुजरात। उसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र वाला, यहाँ छोटा सा गोवा। उसके बाद यहाँ पे कर्नाटक, ये वाला हिस्सा केरल। सुनो पहले, यहाँ तक सुनो पहले। इस वाले हिस्से में कौन कौन सा राज्य आया? इस वाले हिस्से में कौन कौन सा राज्य आया? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। टोटल कितना राज्य? 5 राज्य। यानी अगर क्वेश्चन इस टाइप से पूछे, ये वाला हिस्सा पश्चिम, ये वाला पश्चिम, पश्चिम हो गया, या इधर कौन सा है? इधर क्या है? अरब सागर है। या पूछे अरब सागर के किनारे कौन कौन सा राज्य है, तब गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, ये वाला 5 हो गया। चलो अब इधर, यहाँ पे तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा। उसके बाद यहाँ वाला एरिया पश्चिम बंगाल। टोटल कितना हुआ? काउंटिंग करो। 9 हुआ। 5 इस वाले हिस्से में, 4 इस वाले हिस्से में हुआ। ये समझ में आया? टोटल कितना राज्य टच किया समुद्री सीमा को? 9, जिसमें 5 पश्चिमी वाले हिस्से में, 4 उत्तरी वाले हिस्से में। पश्चिमी वाले हिस्से में 5 कौन कौन सा है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। पूर्वी वाले हिस्से में कौन कौन सा है? तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। ये हो गया क्लियर? उसके बाद ये वही दिया हुआ है, कौन कौन सा राज्य है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसमें सबसे लंबा किसका बताए? सबसे लंबी सीमा किसकी है? गुजरात की। सेकेंड नंबर पे किसका है? आंध्र प्रदेश का। इसमें कोई प्रॉब्लम? चलो आगे। अच्छा, ये तो बता दिए ना नेपाल के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा बनाता है? मैप पे बताए थे ना कौन कौन सा है, पढ़ लो। नेपाल के साथ कौन कौन सा है? उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है। यहाँ भी लाइन से ही दिया हुआ है जैसे मैप पर था। पहले उत्तराखंड था, फिर यूपी था, फिर बिहार था, फिर बंगाल था, फिर सिक्किम था। बांग्लादेश के साथ भी बता ही दिए थे, मैप पे बताए थे। नहीं, बांग्लादेश का नहीं बताए थे। बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा है? पश्चिम बंगाल, सबसे लंबा सीमा इधर पश्चिम बंगाल का है। फिर यहाँ पे असम है, फिर मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। OMG, क्यों होता है? टच करने से नहीं हो रहा है। अच्छा चलो, ये ठीक होता है। उसके बाद बताओ, बताओ नेपाल से कौन कौन सा था?
नेपाल के साथ कौन कौन था? उत्तराखंड था, यूपी था, बिहार था, बंगाल था, उसके बाद सिक्किम था। बांग्लादेश का भी याद हो गया। फिर नीचे चलो, पूर्वोत्तर भारतीय राज्य। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में कौन कौन सा आता है? 7 सिस्टर। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य को क्या कहते हैं? 7 सिस्टर। उसमें टोटल कितना राज्य? 7 राज्य। 7 राज्य है, लेकिन अगर हम उसमें सिक्किम को शामिल करते हैं तो कितना होता है? 8। लेकिन अगर 7 सिस्टर पूछेगा तो उसमें सिक्किम शामिल नहीं होगा। 7 सिस्टम में सिक्किम शामिल नहीं होगा। सिक्किम को छोड़कर 7 राज्य हैं, सिक्किम लगा के 8 राज्य हैं। ठीक है, अब पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में है कौन कौन? नागालैंड है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है। ठीक है, ये यहाँ पे कितना हुआ हम बता देते हैं। 7 कौन कौन सा है यहाँ पे? कितना हुआ? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। ये सिक्किम को छोड़ के सबसे पहले सिक्किम, नीचे आओ असम, असम, फिर नीचे आओ मेघालय। ठीक है, इधर आओ, कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पे त्रिपुरा। 4 यहाँ, 5, 6, 7। हम बोले थे 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता। ठीक है, ये 7 सिस्टर का हिस्सा है। अगर सिक्किम लगाते हैं तो 8 राज्य। ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? पूर्वोत्तर भारतीय राज्य। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में पता चल गया कौन कौन सा है? सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। हो गया। अब उसमें कौन कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं लगाता है, वो चीज यहाँ पे है। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। समझ में आया? ये वाला हिस्सा यहाँ पे नहीं था, ये था बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं लगता है। ठीक है, अब पाकिस्तान सीमा से लगा 3 राज्य जो कि हम मैप पे बताए हैं। पाकिस्तान के सीमा के साथ कौन कौन लगता है? राजस्थान, गुजरात और पंजाब। अफगानिस्तान के साथ कौन लगता था? सबसे छोटा 106 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से, उत्तर में चीन से लगती है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश है। पूरब में कहाँ से? पूरब में कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूरब में कहाँ से? म्यांमार से। उत्तर में, पश्चिम में, बस वही लाइन यहाँ है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से और उत्तर में चीन से लगती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। सिक्किम की सीमा बताए थे ना, सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। तीनों और बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। संकोश नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा नमक। एक चीज याद किए थे, बताओ। भारत और नेपाल। काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज भारत और चीन का था। ठीक है, काली नदी, संकोश नदी, असम और अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ, रन रेखा भारत और अफगानिस्तान। ठीक है, ये हो गया। ये दर्रा है, कौन कौन सा दर्रा कहाँ कहाँ है? ठीक है, ये याद करवा दें या याद करोगे या हम समझा दें? इसको स्किप करते हैं, इसको मैप पे बता देंगे कौन कौन सा दर्रा कहाँ है। ठीक है, एक बार पढ़ लो। काराकोरम दर्रा कहाँ? जोजिला, पीर पंजाल, पनिहाल, पुरजिल, सिपकिला, रोहतांग, बारालाचा। सिपकिला, रोहतांग, बारालाचा 3 दर्रा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कितना?
3 कौन कौन सा? सिपकिला, रोहतांग और बारालाचा। सिपकिला, रोहतांग और बारालाचा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। माना नीति कहाँ पे? उत्तरा। माना नीति लिपू, लिपू माना नीति, लिपू माना नीति, लिपू माना नीति। 3 से 4 बार बोलो, लिपू माना नीति, लिपू माना नीति। कहाँ पे? उत्तराखंड में। लिपू माना नीति कहाँ पे? उत्तराखंड में। सिपकिला, रोहतांग, बारालाचा, सिपकिला, बारालाचा, रोहतांग, माना नीति, लिपू, उत्तराखंड। याद हुआ 6 वो? उसके बाद सिक्किम में 2 दर्रा, नाथुला, जेलेपला, नाथुला और जेलेपला। नाक जल गया, नाक जल गया, नाक से नाथुला, जल गया से जेलेपला, दोनों कहाँ? सिक्किम में। नाथुला और जेलेपला कहाँ? सिक्किम में। याद हुआ? याद हुआ? चलो। पोमिडला, यांगफा, दीपू, पोमिडला, यांगफा, दीपू कहाँ? पटकाई की पहाड़ी कहाँ? पोमिडला, यांगफा, दीपू, तुरजू दर्रा, तुरजू दर्रा। यहां से यहां तक याद होना चाहिए अभी। याद हुआ? नहीं याद। नाथुला और जेलेपला। नाक जल गया सिक्किम में, नाक जल गया सिक्किम में, तो नाथुला और जेलेपला कहाँ पे? सिक्किम में। नाथुला, जेलेपला सिक्किम में। लिपू माना नीति, लिपू माना नीति, लिपू माना नीति, उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश में भी 3 है, सिपकिला है, बारालाचा है, रोहतांग है। सिपकिला, बारालाचा, रोहतांग कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। लिपू माना नीति। तुरजू दर्रा, मणिपुर में एक ही याद रखना है, तुरजू, मणिपुर में एक ही याद रखना है, तुरजू, तुरजू मणिपुर में। अरुणाचल प्रदेश 3, हिमाचल प्रदेश 3, सिक्किम में 2, उत्तराखंड में भी 3। सुनो, इधर वाला अभी याद नहीं करना है, पहले नीचे वाला याद करो। नीचे वाला हो गया? पूछे? जेलेपला, मणिपुर, मणिपुर में एक ही दर्रा है, बताओ कौन सा? मणिपुर में कौन सा दर्रा है? तुरजू, कौन सा? तुरजू। सिक्किम में, सिक्किम में 2 दर्रा, सिक्किम में 2 है, सिक्किम में 2 है। नाक जल गया, नाक से, जल से, याद हुआ? उसके बाद ये सिक्किम का हो गया, मणिपुर का याद हो गया, उत्तराखंड का बोलो। लिपू माना नीति, लिपू माना नीति, उत्तराखंड में 3, लिपू माना नीति। अरुणाचल प्रदेश यांगपा, पोमिडला। हिमाचल प्रदेश में अलग है, याद की नहीं हो? देखो, हाँ हिमाचल प्रदेश का ना, सिपकिला, रोहतांग, बारालाचा ये अलग है। अरुणाचल प्रदेश में है यांगफा, बोमिडला और दीफू। ठीक है। अब बचता है लद्दाख में जोजिला दर्रा, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, बनिहाल जम्मू कश्मीर, बुर्जिल जम्मू कश्मीर, काराकोरम जम्मू कश्मीर। काराकोरम रेंज याद किए थे ना, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। काराकोरम दर्रा हो, काराकोरम रेंज हो, कहाँ? जम्मू कश्मीर। वही काराकोरम रेंज भारत और चीन के बीच जल विभाजक था। ठीक है, ये क्लियर हुआ? चलो, यांगपा दर्रा कहाँ? यांगपा दर्रा कहाँ अभी याद किए थे? अरुणाचल प्रदेश। यांगपा दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। सबसे पहले बताए थे ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है? तिब्बत में कहाँ से?
मानसरोवर के सनोखियोबाद हिमनद से, ठीक है। यांगपा दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जब तिब्बत से निकलती है तो इधर से आते हुए अरुणाचल प्रदेश में जो यांगपा दर्रा है उससे भारत में प्रवेश करती है। जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा, जोजिला का निर्माण सिंधु के द्वारा, सिपकिला का निर्माण सतलज के द्वारा और जेलेपला का निर्माण तीस्ता के द्वारा। किसका किसका निर्माण किसके साथ याद रखना है। जोजिला का, सिपकिला और जेलेपला तीस्ता। जेलेपला कहाँ है? सिक्किम में। नाक जल गया। जेलेपला कहाँ? सिक्किम में। तो जेलेपला का निर्माण किस नदी के द्वारा? तीस्ता नदी के। सिपकिला का निर्माण सतलज, जोजिला का सिंधु नदी के द्वारा। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। क्या हुआ? लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहाँ से चीन को जाने वाली मार्ग के लिए एक सड़क बनाई गई है, ठीक है। सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा? सबसे ऊंचा दर्रा लद्दाख में जो स्थित है काराकोरम दर्रा, काराकोरम रेंज में स्थित है, ठीक है, वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। कहाँ से जाने के लिए वहां सड़क बनाया गया है? चीन, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A यानी NH1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, किसको किसके साथ जोड़ता है? लिखा हुआ है LKG, LKG। अब बताओ L से क्या, K से क्या, G से क्या? L से ले, K से कश्मीर, J से जोजिला दर्रा। को याद रखना है, ट्रिक है। LKG NH कितना था? 1A। इसका ट्रिक क्या है? LKG। L से ले यानी लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। कौन? NH1A। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा कहाँ से कहाँ? श्रीनगर से गिलगित को। पनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर। अगर हमको जम्मू से श्रीनगर जाना है तो कौन सा दर्रा उसमें होगा? पनिहाल दर्रा। और जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ है? पनिहाल दर्रा में। बनिहाल दर्रा कहाँ से कहाँ जोड़ता है? जम्मू से श्रीनगर। और बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित। NH1A LKG लेह से जोजिला होते हुए कश्मीर घाटी को, ऐसे याद रखना, लेह को जोजिला होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है, ठीक है। पनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। अभी जितना पढ़े उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन याद हुआ? याद तो हो गया। जितना जल्दी याद हुआ है उतना जल्दी दिमाग से निकलेगा भी, ठीक है। नहीं उतना जल्दी नहीं, उससे भी जल्दी निकलेगा, ठीक है। अभी जितना पढ़े हो, जितना अच्छे से याद हुआ है उतने अच्छे से बाहर निकलेगा वो। करना क्या है? रिवाइज करना है। हाँ है ना, दवाई दे दें? पक्का फॉलो करोगी ना? नहीं, पढ़ने वाला नहीं है, फॉलो करेगी? बताओ, करेगी ना? सबको कॉपी पे लिख लेना, पेज को फाड़ना, जला लेना, राख को घोल लेना, पी जाना, सब याद हो जाएगा। 5 मिनट का काम है, सब याद हो जाएगा। हाँ, वैक्सीन कैसे लगाओगे बताओ थोड़ा? वैक्सीन कैसे लगाना है? देखो करना क्या है बताते हैं। ज्योग्राफी का सबसे अच्छा, सुनो इधर,
हम सारा कुछ लूसेंट में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा जिससे क्वेश्चन, वो सारा करवा देंगे, ठीक है। हाँ विविध, हाँ मिसलेनियस से उसमें जैसे तुम्हारा इम्पोर्टेंट डेट हो गया, राज्य राजधानी हो गया, कहाँ का संसद का क्या नाम है, ये सब हो गया, कौन सा बुक किसका है वो हो गया, वो सब भी करवा देंगे। हाँ मिसलेनियस का ही बता रहे हैं, वो भी करवा देंगे, ठीक है। तो अभी तुमको ज्योग्राफी का बता रहे हैं। ज्योग्राफी में करना क्या है, जो मैप था बस उस मैप को अपने माइंड में अटाना है, ठीक है। उस मैप को माइंड में अटाना है। उस माइंड में फिक्स करने का मतलब क्या है, कौन सा राज्य कहाँ है, ठीक है, कौन सा देश किधर है, किसके साथ कौन सा सीमा टच करता है, और उसके बाद जब नदी वाला चैप्टर बताएंगे ना तो मैप पे ही बताएंगे, ठीक है। तो उसमें वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल इसको अब कल तुम देख लेना, पूरा रिवीजन कर लेना, इससे कल पूछा जाएगा। और इसके साथ ही इसका जो दूसरा चैप्टर होगा वो कर लेना, ठीक है। कल भी ज्योग्राफी होगा दूसरा चैप्टर वाला, उसके बाद फिर हम लोग पॉलिटी या हिस्ट्री जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो ले लेंगे। क्या फिलहाल तुम लोग कल ज्योग्राफी करके आओगे या नहीं, ठीक है। उसके बाद आगे का सोचेंगे, कल ज्योग्राफी करके आओ।